नींद में अभी सिर में दर्द आता है। 5 चैप्टर्स। हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं या वो क्या करें। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह सुबह ऋषभ आ गया है अपने झूले में, क्योंकि शाम को फिर स्माइरा दीदी आ जाती है, फिर वो भी बैठना चाहती है, उसको मैं बैठने नहीं देता हूँ। इससे बेटर यही होता है कि मैं सुबह सुबह झूले पे एंजॉय कर लूँ। अरे वाह, गुड आइडिया। और शाम को मैं ना भी आऊँ तो भी चल जाए, है ना, नहीं तो फिर फाइट होती है दोनों की। ये रोता है, वो तो बेचारी फिर भी कोऑपरेट कर लेती है, लेकिन ये लड़का, अब देखो इसके चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं है, क्योंकि अभी अभी ये सोकर उठा है। और मैं बालकनी में आई थी कपड़े सुखाने के लिए, इसने मुझे इधर उधर ढूंढा, मम्मा इसको नहीं दिखी, तो फिर पापा को पता था मम्मा कहाँ है, तो पापा इसको यहाँ ले आए और ये यहाँ पे लेट गया। अभी इसने ब्रेकफास्ट करना है, चले ब्रेकफास्ट करें। नहीं अभी आएगा नहीं, आ जाओ आ जाओ ब्रेकफास्ट करें बेटा, भूख लगी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नाश्ता करते हैं, आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड। क्या खाएगा मेरा बेटा, क्या खाएगा सोना। नींद में अभी भी इसको आज आलस फील हो रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ, मम्मा बैठ जाए ऋषभ के साथ। हम तो कभी बैठ ही नहीं पाते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं मिलती है। हो रिलैक्सिंग, इट्स सो रिलैक्सिंग। ऋषभ चलो, मम्मा भी बैठ गई आपके साथ, राइड लेते हैं झूले की। ये बहुत मजा आता है इसमें बैठ के, तो इसीलिए ये नहीं उठता। अब इसको अकेले को बैठना है। ये ऋषभ के मजे हो रहे हैं, ऋषभ के साथ साथ मम्मा के भी मजे हो रहे हैं। इसको ये है, मेरे को पकड़ो मत। हाँ, गिर जाएगा आगे। बहुत मुश्किल से इसको अंदर लेकर आए हैं। एक बार ये गार्डन में घुस जाता है ना, झूले पे एंजॉय करता है, उसके बाद जब ये थक जाता है तो उसको होता है कि मुझे नीचे छोड़ दो, मैं पूरे गार्डन में क्रॉल करूँ। लेकिन मैं इसको वहाँ छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि बारिश आती है तो गार्डन में डस्ट हो जाती है, फिर ये क्रॉल करता है, वही हाथ मुँह में डालता है, इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ उसको नीचे छोड़ना, फिर ये रोता है। पहली बात तो हम अवॉइड करते हैं इसको गार्डन में ले जाना, बस हवा निकल गई। सही बात है, क्योंकि हमें पता है जब ये जाता है तो ये आसानी से वापस नहीं आता। ये तो है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऋषभ के दांत आने वाले हैं, खैर अब तो 2-4 आ भी गए हैं, तो उसकी हेड मसाज बहुत ही ज़रूरी है। और मम्मी ने बोला था कि हेड मसाज आप देसी घी से करना, जैसे मैं पिछले साल सर्दियों में ऋषभ की किया करती थी, उसमें कनक डाल के, बादाम डाल के। उसके बाद समर सीजन शुरू हो गया, मानसून शुरू हो गया, तो मैंने घी बनाया ही नहीं, कोकोनट ऑयल से उसकी मसाज कर रही थी। तो आज मैं उसके लिए फिर से घी रेडी करती हूँ, क्योंकि ये जो टीथिंग पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बच्चों के सिर में दर्द आता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पेन आने लग जाता है, मतलब वो क्रैंकी भी हो जाते हैं। तो देसी घी से अगर उनकी हेड मसाज की जाए तो थोड़ा रिलीफ भी मिलता है। पैन में थोड़ा सा देसी घी डालूँगी मैं, थोड़ी सी कनक और 5 बादाम। घी को तब तक गरम करना है जब तक ये बादाम और कनक जो है वो पूरी तरह से ब्लैक ना हो जाए। तो सिम गैस पे इसको मैं रख दूंगी, अपने आप बनता रहेगा। घी बनने में टाइम लग रहा था, फिर मैंने ऋषभ को जल्दी से बात करवा दिया, क्योंकि इसको नींद आ रही है। और खाने में आज मैंने बनाई है सोयाबीन, मटर और आलू की सब्जी, साथ में ऋषभ के लिए ऋषभ की फेवरेट कर्ड। अब ऋषभ को कल से मसाज मिलेगी, फिर ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसके साथ साथ इसके टीथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और भी आने लग जाएंगे। शाम हो गई है, ऋषभ सोकर उठ गया है। आज ऋषभ के साथ थोड़ा सा मैंने भी रेस्ट किया था। और क्या हुआ स्माइरा भी आ गई है, पापा भी आ गए हैं किचन में, क्योंकि शाम के नाश्ते का टाइम हो गया है। तो हम दोनों की ड्यूटी लगाई है स्माइरा ने कि मम्मी बनाएगी ऋषभ के लिए कुछ खाने के लिए और पापा बनाएंगे मेरे लिए, यानी कि स्माइरा के लिए। और देखते हैं किसका खाना ज्यादा टेस्टी होने वाला है, पापा का या मम्मा का। हाँ। ये चैलेंज है क्या? चैलेंज नहीं है, मम्मी तो रोज बनाती रहती है ना, वैसे इसने आपको चेक करना है कि पापा अरे के हाथ वो का खाना। चिल्ला रहा है। ऋषभ ला रही हूँ, बस पहले आपके लिए लेकर आऊंगी। चलो देखते हैं फिर पापा स्माइरा के लिए क्या बनाने वाले हैं। स्माइरा को किचन में बुलाया गया है फिर से हेल्प करने के लिए क्योंकि इनको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या रखा हुआ है। अच्छा, ये पापा ने सोचा बनाने का, ये स्माइरा आपने बोला है ये बना दो? पापा ने बोला है। हाँ, इजी है ना, इसीलिए 2 पैकेट्स नहीं, एक ही। हम नहीं खाने वाले। मैं खाऊंगा। आपको खानी है?
बिल्कुल। मैं तो ऋषभ के लिए पपाया काटने जा रही हूँ क्योंकि शाम को अक्सर ऋषभ को हम लोग फ्रूट्स खिलाते हैं और आज घर पे सिर्फ पपाया पड़ा हुआ है, बाकी सारे फ्रूट्स खत्म हो चुके हैं। ऋषभ को भूख लग रही है, इससे वेट नहीं हो रहा है। आप तो काफी इजी काम कर रहे हो। तो मैं ऋषभ को मैगी नहीं खिला सकती हूँ ना। ठीक है, लेकिन ये तो कंपटीशन कुछ अलग हो गया, इसे मैं टेस्ट ही नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप ऋषभ को खिलाओ। हाँ, नहीं चैलेंज ये चेंज कर रहे हैं। देखो ऋषभ का पपाया फिनिश नहीं होगा तब तक हमारी मैगी आ जाएगी। ठीक है। ऋषभ के लिए पपाया आ गया है। पापा अभी तक मैगी का पैकेट खोल रहे हैं। हम तो फर्स्ट आ गए, है ना ऋषभ? तो पहले फिनिश होना चाहिए ना आपका, तो हो जाएगा, जल्दी जल्दी खाना बाबू, सारा फिनिश करना है, नहीं तो दीदी जीत जाएगी। ऋषभ को जीतना है ना। ऋषभ का बस इतना सा पपाया रह गया है और स्माइरा दीदी की मैगी आ गई है रेडी होकर। देखिए पापा ने कितनी यम्मी मैगी बनाई है, डिजाइन भी कर दिया है। और इस मैगी को बनाना कितना आसान था ना। बहुत आसान। हाँ, पानी में मैगी का पैकेट डाला, मसाला डाला एंड मैगी इज रेडी। लेकिन मैं जो अभी अपने लिए मैगी बना रहा हूँ ना, उसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। प्याज टमाटर डाल के बनानी है ना आपको, पहले तो तड़का लगाना काटनी है, पड़ेगा। फिर हाँ तड़का लगाना है। हाँ, लेकिन बहुत मजा आता है। चलो बनाओ फिर Especially खाओ। बारिश के सीजन में। हाँ, बारिश भी हो रही है। पकोड़े बना लेते। मौसम था। दीदी मैगी खा रही है। तो जीत गई, मैं तो जीत गई। ऋषभ चला गया पापा के पास क्योंकि उसको आ रही है नींद, तो ड्यूटी लगा दी है मैंने पापा की उसको सुलाने की। और मैं आ गई हूँ स्माइरा के पास क्योंकि स्माइरा का है कल कन्नड़ा का टेस्ट, तो इसको रिवीजन करवानी है। और कन्नड़ा में इसको बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिसमें इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इवन मुझे भी अच्छे से कन्नड़ा नहीं आती है, बट हम लोग गूगल की हेल्प से पढ़ लेते हैं और अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, भले वो टेस्ट हो भले वो एग्जाम्स हो। 5 चैप्टर्स रिवाइज करवाने हैं और तब तक ऋषभ की नींद पूरी हो जाएगी और मैं डिनर भी रेडी कर लूँगी। चलो स्माइला शुरू हो जाओ। लेट्स गो। जो भी वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है ना उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ऋषभ की नींद पूरी हो गई है, अब इसको लग रही है भूख और खाने में है आज छिलके की दाल ऑन स्माइरा's डिमांड, क्योंकि इसको कंप्लेंट रहती है कि मम्मी ऋषभ को ध्यान में रखते हुए येलो दाल ज़्यादा बनाती है। इवन ये येलो दाल अच्छे से खा लेती है जब से ऋषभ खाने लगा है। कंपनी बीच में हाँ इसने छोड़ दी थी दाल खानी, आपको शायद पता ही होगा, मैंने बताया था आपको। लेकिन अब ऋषभ के लिए बनती है तो इसको अच्छी लगने लग गई। बट कभी कभी बोर हो जाते हैं ना, तो चेंज चाहिए होता है। बात तो सही है। चेंज ना भी चाहिए हो तो भी बहाना चाहिए ना लड़ाई करने का मम्मी के साथ। नहीं, लड़ाई तो नहीं करती है। लड़ाई तब करेगी ना कि इसने बोला ये बना दो, मम्मी ने कुछ और बना दिया। पापा ने बोला कुछ और बनाओ। हाँ, तब लड़ाई होती है। लड़ाई होगी जब ये बोलेगा मुझे ये खाना है, लेकिन मैं बोलूंगी मुझे कुछ और खाना है। तो आप दोनों के लिए बन जाएगा, मैं लड़ाई नहीं होने दूंगी। एक दिन ऐसा बट हमें वेट रहेगा उस दिन का। हाँ, अरे ये पापा बेटी भी लड़ पड़ते हैं क्योंकि स्माइरा को येलो मूंग दाल अच्छी लगती है, तूर की अच्छी नहीं लगती है। लेकिन पापा की फेवरेट दाल है तूर की। तो पिछले हफ्ते ऐसा ही कुछ हुआ, मैंने पूछा कि खाने में क्या बनाऊं, बेटा क्या चाहिए आपको, अच्छा इसकी बोतल दे स्माइरा। तो स्माइरा बोलती येलो मूंग दाल। पापा ने बोला अभी कल तो खाई है, ये ले अब। ये तेरा फोन, बात कर ले। नानी का फोन आ गया, नानी से बात करो। तो मैंने फिर पता क्या किया, मैंने पहले तूर की दाल बना दी, उसके बाद मूंग की दाल बना दी, दोनों को खुश कर दिया। तो मुझे तो फिर सोचना पड़ेगा ना सबके बारे में। हाँ गाइस, जब मैं ना स्कूल से आई थी तो हम दोनों ने पता कैसी मस्ती की थी। ऋषभ फोन तो दे। और मैंने वो मस्ती नहीं देखी, नहीं तो मैं यूट्यूब फैमिली को दिखाती। हाँ, चलो अभी दिखा दो। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, ऋषभ का फ्रेंड बोल रहा है। ओ अच्छा अच्छा। बात करवा दे। ओ आपकी बर्थडे पार्टी है। ठीक है, मैं ऋषभ को लेके आ जाऊंगी। आपको उससे बात करनी है? ये लो फोन काट दिया। बाय बाय, सही टाइम पे हुआ है। इनके ना जल्दी प्रिटेंड टू प्ले वाले व्लॉग मुझे बनाने पड़ेंगे। सही बात है। डिनर हमारा हो गया है और जैसे कि मैंने आप सबको बताया हुआ है कि आजकल ऋषभ जूते नहीं पहनता है। और मुझे एक कमेंट भी देखने को मिला था कि ऋषभ अब बड़ा हो गया है, इसको जूते पहनाया करो। लेकिन ये लड़का जूते पहनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। अब इसको क्रेज हो गया है जूते पहनने का, देखना कितने आराम से पहनवाएगा। चलो ऋषभ, देखो खुश, देखो। वो भी एक रीजन है। हाँ, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखो पैर अपने आप आगे कर रहा है। बेटा ये राइट पैर का, ये वाले पैर का, ये वाला उठाओ।
ये वाला, हाँ ये वाला राइट। उससे पहले अच्छा ये वाला पहनना है, फिर ये पहनते हैं। आओ फिर। अच्छा यूट्यूब फैमिली, हम खाना खाने के बाद क्या करते हैं? वॉक। वॉक। तो आज आपको ऋषभ वॉक करके दिखाएगा। चलो रेडी? चलो कम डाउन। वेरी गुड। ये देखिए हमारा ऋषभ बड़ा हो गया ना, अब इसको चलना भी आ गया। देखो हमारा हाथ पकड़कर कैसे चलता है। चलो ऋषभ। चलता तो खैर क्या है, प्रैक्टिस करता है। हाँ वही वही, इसके लिए तो चलना ही है ना। हाँ। चलो चलो बाहर चलते हैं। बाहर ये 1-2 मिनट ऐसे ही नौटंकी करता है। हाँ, ये पता क्यों कर रहा है? घर के अंदर नहीं, घर के बाहर चलो। हाँ। बाहर जाकर आराम से वो करेगा। चलो फिर चलते हैं। चलो चलो आओ। इसको एक्चुअल में बाहर जाना है। हो गया ना, चुप। 1 2 पकड़ भाई। 4 5। देखो देखो हमारे ऋषभ को वो करनी आ गई ना। अब बस कुछ दिनों बाद ऋषभ अपने आप वो क्या करेगा, फिर ये आगे आगे, हम सभी इसके पीछे पीछे। भाग गई, ऋषभ से डर गई। पहले हम लोग वॉक करने जाते थे तो इसको स्ट्रोलर में लेकर जाते थे। अब हम इसका हाथ पकड़कर इसको लेकर जाया करेंगे, फिर ये खुद से हमें लेकर जाया करेगा। शैडो में कितना प्यारा लग रहा है ऋषभ। चलो वापस चले, घर में चले। आ जाओ, जाएगा नहीं। टर्न 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 टर्न। बेटा सभी सो रहे हैं। बहुत मुश्किल था गाइस इसको अंदर लेकर आना, इतना रोया ये। इसको आधी रात को वॉक करनी थी। वॉक करवाएं तो भी प्रॉब्लम, ना करवाएं तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि इसकी नानी ने बोला है कि डेली इसको ऐसे प्रैक्टिस करवाया करो, जल्दी अपने आप चलने लग जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग इसको प्रैक्टिस करवाते हैं फिर ये छोड़ता नहीं है चलना। इसको होता है बस मुझे चलाते जाओ, लेकिन हमारा भी तो हाथ थक जाता है ना प्रैक्टिस करवा करवा के। बट अच्छी बात है कि ऋषभ ने हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया है। आप सभी अपनी ब्लेसिंग्स ऋषभ को देना। बस आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप ऋषभ के लिए येलो हार्ट्स भेजना कमेंट बॉक्स में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।